पिछली क्लास में हम मेलिंग को कंप्लीट कर चुके थे। अब बारी है रिव्यू की। तो रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे अगर हमें वर्ड काउंट करने हैं या फिर हमें स्पेलिंग चेक करना है, ट्रांसलेट करना है, कमेंट ऐड करना है, ट्रैक चेंज है, अपने इस फाइल पर पासवर्ड डाला है, वो सारी की सारी चीज़ें इसी में रहती हैं रिव्यू में। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सबको कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहले है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में क्या होता है, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं पर कुछ स्पेलिंग गलत है तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में जाएंगे और यहाँ से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तो हमारे इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत नहीं है, मैं पहले इसको स्पेलिंग गलत करूँगा। ठीक है, कोई सी भी मैं 2-3 स्पेलिंग गलत करूँगा जिसमें कि हमारा डॉक्यूमेंट ये फिर दिखाए उनको। अभी तो गलत नहीं थी, ठीक है, मैंने ये गलत कर दी स्पेलिंग। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में। यहाँ पर मैं जाऊँगा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये यहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है प्रूफिंग का, जिसमें से ये हमें सारी की सारी चीज़ें दिखाएगा कि कॉमन क्या ना, मतलब आप क्या लिखना चाहते हैं। जो ये जो हमारी स्पेलिंग गलत हुई है, इस स्पेलिंग की जगह आप क्या लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सजेशन भी देता है कि आपको क्या रखना है। अगर मैं कैनन कर दूंगा, क्या कॉमन कर दूंगा, तो ये यहाँ पर उसको इसकी जगह रिप्लेस कर देगा। ये देखो, ठीक है, उसने रिप्लेस कर दिया। लेकिन मैं कंट्रोल जेड से वापस गया और ये देखो, अगर हमें इग्नोर करना है तो मैं यहाँ से उसको इग्नोर कर सकता हूँ, जो हमने मिस्टेक की है। अगर उसको इग्नोर करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इग्नोर वंस। और अगर हमें सारी की सारी हमने इसमें जितनी मिस्टेक की है उन सबको एक साथ इग्नोर करना है तो इग्नोर ऑल कर देंगे। अगर मुझे इसी वर्ड को डिक्शनरी में ऐड करना है तो ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। फिर इसके बाद मैं इस वर्ड को कभी भी लिखूंगा तो फिर ये गलत शो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको स्पेलिंग ग्रामर चेक में इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद रहता है थियोसोरस। इसमें क्या रहता है कि अगर हम मान के चलो ये ग्रामर के लिए रहता है स्पेशली, तो मैं जैसे इस पे क्लिक के जाऊंगा तो ये दिखाता है लॉस और सजेस्ट अनदर वे टू व्हाट डू यू मीन। मतलब कि जैसे अगर मुझे इसमें कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, नाउन, प्रोनाउन, वो सारी की सारी चीज़ें अगर मुझे पता करना है कि इसकी सारी की सारी चीज़ें, जैसे ये मेरे पास एक वर्ड है रिमेंबर, और इसमें मुझे ये पता करना है, मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखो यहाँ पर वर्ब, नाउन, ये सारी की सारी चीज़ें वो मुझे यहाँ पर सजेस्ट करके दे देता है कि एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, डिक्शनरी, वर्ब, एंटोनिम्स। ये देखो एंटोनिम दे दिया उसने, फॉरगेट। ये सारे के सारे वर्ड हमें कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मिलेंगे सारे के सारे वर्ड थियोसोरस। ठीक है, देखो इसमें ना एक मैं शॉर्टकट की ओर बता देता हूँ कि जैसे मान के चलिए ये स्पेलिंग ग्रामर है तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है F7। मैं केवल अपने कीबोर्ड से केवल एक बार F7 करूँगा तो ये देखो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा प्रूफिंग का। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं कर्सर पॉइंटर भी लेके जाऊँगा तो भी बताएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक F7। उसके बाद ये होता है ये थियोसोरस का एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के लिए, तो इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F7। उस वाले की स्पेलिंग ग्रामर चेक की क्या है, केवल F7 और इसके शिफ्ट के साथ F7। अब वर्ड काउंट के लिए भी एक शॉर्टकट की होती है। जैसे मान के चलिए ये हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में मैं कितने वर्ड लिखे, कितनी लाइन है, कितने पैराग्राफ हैं, कितने वर्ड हैं जो बिना स्पेस के हैं और कितने वर्ड हैं जो विथ स्पेस के हैं, तो वो हम चेक कैसे करेंगे। देखो अभी स्टेटस बार में क्या रहता है, यहाँ पर स्टेटस बार में हमारी कुछ चीज़ें दिखाता है, पेज नंबर, लाइन और टोटल वर्ड। बस हमने कितने वर्ड सेलेक्ट किए वो भी हमें दिखा देता है, लेकिन कितनी लाइनें हैं और उसके बाद कितने पैराग्राफ हैं, कितने वर्ड हैं जो बिना स्पेस के, वो सारी की सारी चीज़ नहीं दिखाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ G प्रेस करूँगा, ये हमारा वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से नहीं करना है अगर आपको तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। देखो इसमें क्या रहता है, जैसे पेज नंबर है, पेज बताएगा कि कितने पेज है हमारे पास, टोटल वर्ड कितने हैं, और कैरेक्टर हैं जो बिना स्पेस के 1950 हैं, विथ स्पेस के हैं, पैराग्राफ कितने हैं हमारे पास, लाइनें कितनी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाता है। अब इसमें देखो ये एक ऑप्शन और रहता है, इंक्लूडेड टेक्स्ट बॉक्स और फुटनोट एंड एंड नोट। इसमें क्या रहता है कि अगर हमने कोई अपने इस पेज पर टेक्स्ट बॉक्स डाला है या फिर हमने कुछ फुटनोट और एंड नोट में लिखा है तो वो सारी की सारी चीज़ें इस पर इंक्लूड हों या ना हो, वो आपके ऊपर डिपेंड रखता है। अगर मैं इस चेक बॉक्स को हटा दूंगा तो वो चीज़ें हट जाएंगी जिसको हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है, एंड नोट और फुट नोट में लिखा है। अगर हमें उनको इंक्लूड करना है तो इसी पर क्लिक करके रखेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें फिर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब इसकी रहता है रीड अलाउड। इसमें क्या रहता है, अगर हमें जैसे मान के चलो इन्हीं चीज़ों को अपने इससे मैं पढ़वाना है किसी भी इसको, जैसे मान के चलो मुझे इन सारी की सारी चीज़ों को लाउडली रीड कराना है तो उसके लिए क्या करें, मैं यहीं पे जाऊँगा रीड अलाउड पे। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये हमें देखो यहाँ पर पढ़ के देता।
When you click on live video, you can paste in the embed code for the video you want to add. ठीक है, Keywords. तो इस तरीके से ही हमें यहाँ पर पढ़ के देता है। मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से ही हमें लाउडली पढ़ के देगा। अगर हमें मान के चलो हम बैठे हैं और हम नहीं चाहते कि हम खुद से पढ़ें, हम केवल सुनना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो, अब है ट्रांसलेट के लिए। जैसे मान के चलो मैंने एक पैराग्राफ लिखा और मुझे इसको करना है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, जिसमें भी हम ट्रांसलेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं जाऊँगा ट्रांसलेट में। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। इन दोनों में अंतर क्या रहता है? ट्रांसलेट सिलेक्शन में क्या होता है कि इसमें जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया ये उसी को ट्रांसलेट करके देगा, और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करके वो हमें दे देगा। मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैंने इस पे किया ट्रांसलेट सिलेक्शन, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो हमें पूरा का पूरा ये वाला पैराग्राफ ट्रांसलेट करके देगा, जिस वाले पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया। अभी देखो यहाँ पर अरेबिक आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ इसको हिंदी। ठीक है, लैंग्वेज में इसकी हिंदी करता हूँ। हाँ, ये देखो उसने हमें सारा का सारा पूरा का पूरा पैराग्राफ हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया। अब अगर मुझे इसी को इंसर्ट कराना है तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो ये देखो उसकी जगह इंसर्ट होके आ जाएगा हमारे पास। ये देखो, ठीक है, ये आ गया पूरा का पूरा। तो इसी तरीके से हम लेके आ सकते हैं। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूंगा तो ये हिंदी का हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी हटाता हूँ ट्रांसलेटर, और इस वाले पैराग्राफ को भी मैं हटा देता हूँ। हाँ, अब देखो, अब इसके बाद था ये कि ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर हमें इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है तो मैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं उसको एक साथ ट्रांसलेट कर सकता हूँ। मैंने कुछ भी क्वेश्चन पेपर लिखा है या कुछ भी मैंने लिखा है, उसको देखो एक साथ उसने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करके हमें दे दिया। ये देखो, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z करता हूँ। हाँ, ये Ctrl+Z नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ और उस पर मैं दोबारा से लिखता हूँ बराबर रैंड। हाँ, देखो रिव्यू में जाते हैं। अब है कमेंट ऐड करने के लिए। देखो, अब आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे आप लोग 100% जानते होंगे कि कमेंट क्या होता है। तो वही सेम कमेंट यहाँ पर होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस रहता है। जैसे मुझे इस वाले वर्ड में कुछ कमेंट ऐड करना है, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है कि मुझे इसमें क्या लिखा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, न्यू कमेंट में जाऊँगा। इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है Alt+Ctrl+M। ठीक है, मैं कल Alt+Ctrl+M प्रेस करूँगा तो ये देखो ये रहता है कमेंट के लिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखा तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं तो रैंडमली लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा और मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये कमेंट हमारा सेंड हो गया। अब अगर मुझे इसी पर कुछ रिप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे जाके इसको रिप्लाई भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया THNK थैंक्स। ठीक है, थैंक लिख दिया मैंने, थैंक्स, ये ठीक है, ये लिख दिया मैंने, प्रेस कर दिया, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर वो दिखाता है कि ये है कि हमने रिप्लाई किया है। अगर मुझे इसमें कुछ एडिट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों जगह एडिट कर सकता हूँ, जरूर इसी में भी। अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अगर मैं इसको लाइक करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये लाइक का बटन रहता है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे मुझे याद आया कि लाइक, तो ठीक है, लाइक का रहता है, आप भी कर दीजिए वीडियो को लाइक। अब इसी के बाद अगर हमें इसको लिंक वगैरह करना है तो लिंक के लिए रहता है लिंक कमेंट, रिजॉल्व करना है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक दो कमेंट और बनाता हूँ। यहाँ पर बनाता हूँ एक कमेंट में, मैं इसको करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर बनाता हूँ मैं ये कमेंट और इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा रैंडमली। जरूर नहीं कि हम जो चीज करना चाहे, बस हम तो फॉर्मेट देख रहे हैं कि हम किस तरीके से बनाएंगे। हाँ, अब मैं यहाँ से इन डॉक्यूमेंट को कर देता हूँ हाइड। ये मैंने हाइड किए सारे के सारे डॉक्यूमेंट। अब देखो, अब अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना है तो कैसे जाऊंगा, प्रीवियस। ठीक है, अभी मैं इस वाले पे था, ये देखो
प्रीवियस करके और नेक्स्ट करके मैं उन सारे के सारे एक दूसरे कमेंट पर जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाऊँगा, नेक्स्ट प्रीवियस करके जा सकता हूँ। अब अगर डिलीट करना है तो डिलीट के लिए ये रहता है, यहाँ पर डिलीट में क्लिक करूँगा तो एक एक करके अगर हमें डिलीट करना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अगर मुझे एक साथ डिलीट करना है तो ये देखो डाउन एरो दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर दूंगा तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमें अपने सारे के सारे कमेंट को देखना है तो वो यहाँ पर रहता है, लिस्ट के फॉर्म में देखना है और कॉन्टेक्सचुअल के फॉर्म में देखना है, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब होता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज में क्या होता है, जैसे अगर मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ या फिर मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट अपने ऊपर वाले अधिकारी को या फिर नीचे जो क्लर्क लेवल के कर्मचारी होते हैं उनको भेजना है। वो उनको भेजने के बाद वो इसमें कुछ करेक्शन करें या फिर वो इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करें, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग मुझे दिखे कि उनने क्या क्या इसमें करेक्शन किया, क्या क्या फॉर्मेटिंग की है, वो सारी की सारी मुझे देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ट्रैक चेंज में और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ई इसकी शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल शिफ्ट ई में प्रेस करूंगा तो ये ट्रैक चेंज हमारे पास चालू हो गया। ठीक है, ये ट्रैक चेंज चालू हो गया। अब इसमें मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ गैलरीज के बाद ये मैंने लिखा, ये देखो। ठीक है, ये हमें रेड कलर से भी दिखा था, अभी ये ऑप्शन बंद है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको कर देता हूँ, हाँ ये देखो, अभी ये हमें बाय डिफॉल्ट यही रहता है कि रेड कलर से दिखाएगा। उसके बाद हमें इसके इस लाइन के सामने देखो एक लाइन भी आ जाती है, जिससे कि हमें पता पड़ता है कि सामने वाले ने कहाँ कहाँ चेंजेस किया है। मैं कहीं पर भी चेंजेस करूँगा वो सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, इसमें ये भी रहता है कि आपको इसने जो करेक्शन किए हैं वो आपको एक्सेप्ट करने हैं या फिर नहीं करने हैं। ये देखो, मैंने जहाँ जहाँ पर फॉर्मेटिंग भी करूँगा तो वह सारी की सारी मुझे फॉर्मेटिंग दिखाएगी। जैसे मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो वो सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, ये देखो, ये लाइन तो बेसिकली आई जाती है इन सब के सामने। मैं ऑल पे करता हूँ, हाँ ये देखो। अब इसी के लिए रहता है शो मार्कअप। शो मार्कअप में क्या रहता है कि अगर मान के चलो आपको इनकी फॉर्मेटिंग देखनी है केवल या फिर आपको ये देखना है कि उसने क्या डिलीट किया है, क्या इंसर्ट किया है, वो यहाँ पर क्लिक करके रखना पड़ता है हमें। अगर हमें केवल फॉर्मेटिंग देखनी है तो मैं इस पे जाऊँगा और केवल फॉर्मेटिंग देख सकता हूँ। मुझे फॉर्मेटिंग ना देख के मुझे देखना है कि उसने क्या क्या करेक्शन किया है, क्या इंसर्ट किया है, क्या डिलीट किया है, वो देखना है। तो वो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंसर्टिंग एंड डिलीशन पे क्लिक करूँगा तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, अगर हमें देखो, हाँ अगर हमें इसमें पूरा का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है कि मेरा पूरा का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या था, तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, ये सारी की सारी चीज़ें हट जाएंगी जो हमने इसमें चेंजेस किए। ठीक है, ये देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नो मार्कअप देखना है कि उसमें मतलब मार्कअप ना आए तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ऑल मार्कअप देखना है कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। मैं यहाँ पर जाता हूँ और उस पर कर देता हूँ ये। हाँ, अब रहता है रिव्यू पेन के लिए कि मान के चलो सामने वाले ने चेंजेस तो कर दिए लेकिन मुझे इसको रिव्यू करना है, पढ़ना है, तो वो मैं कैसे पढ़ूंगा। हो सकता है कि मैं वर्टिकली पढ़ना चाहूँ या हॉरिजॉन्टली अपने इस डॉक्यूमेंट में। तो देखो उसके लिए यहाँ पर एक रिव्यू पेन रहता है, यहाँ पर मैं जाऊँगा और रिव्यू पेन, यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। आपको किस प्रकार से पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड रखता है। तो मैं क्या करता हूँ, रिव्यू पेन वर्टिकली, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो। ठीक, मैंने जहाँ जहाँ पर कमेंट ऐड किए हैं वो सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर वो रिवीजन कराता है कि आपने क्या क्या डिलीट किया, क्या इंसर्ट किया, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखो मैंने जहाँ से कुछ डिलीट किया होगा तो ये देखो नाम भी दिखाता है, डिलीट, डेल पीसी डिलीट। ठीक है, जो हमने डिलीट किया, अगर मैंने यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर दूंगा तो वो भी मुझे वो दिखाएगा कि इंसर्ट किया है हमने। ठीक है, एडेड के फॉर्म में दिखा रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर हमें इसी को हॉरिजॉन्टली देखना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और हॉरिजॉन्टली कर दूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये तो आपको पता ही ना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली क्या होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हॉरिजॉन्टली क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है। अगर नहीं देखा तो पहले वो वाली वीडियो देखो ना, जिसमें मैंने इसका ये अपने इस पूरे के पूरे वर्ड का फाउंडेशन में जो बताया था कि इसमें क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहाँ होता है, रूलर कहाँ होता है, वो सारी की सारी चीज़। ठीक है,
अब देखो, अब इसमें एक होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के लिए, कि अगर मान के चलो सामने वाले ने ये जो चेंजेस किए हैं वो मुझे एक्सेप्ट करने हैं या फिर वो मुझे रिजेक्ट करने हैं या फिर मुझे नेक्स्ट एंड प्रीवियस पे जाना है, तो वो मैं कैसे जाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है एक्सचेंज के लिए, चेंजेस एक्सेप्ट। अगर मैं इस पे जाके एक्सेप्ट कर दूंगा, देखो जैसे मैंने इस पे कर्सर रखा और मैंने एक्सेप्ट किया, तो वो देखो ये वाला वर्ड हमारे पास एक्सेप्ट होके आ गया है। अगर मुझे अब इस वाले वर्ड को रिजेक्ट करना है तो मैं रिजेक्ट में जाऊंगा और उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर मुझे इसको भी रिजेक्ट करना है तो यहाँ पे जाऊंगा और रिजेक्ट कर दूंगा। अब एक एक करके हम देखो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक एक अगर हम करके करेंगे तो हो सकता है किसी ने 1000-2000 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा है तो उसमें बहुत सारा टाइम बर्बाद हमारा होगा। उससे अच्छा क्या रहता है, यहाँ पर मैं जैसे इस डाउन एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। इसमें मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो एक साथ एक्सेप्ट हो जाए। मैंने इस पर क्लिक किया, एक्सेप्ट हो गए, लेकिन मैं कंट्रोल जेड करके वापस लेके आता हूँ। अगर मुझे इनको रिजेक्ट करना है तो वो इसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है रिजेक्ट ऑल चेंजेस। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी चीजें रिजेक्ट हो जाएंगी। ये देखो, ठीक है। अभी हमने इसको तो एक्सेप्ट कर लिया था तो इसलिए ये गलत दिखा रहा है, ठीक है। ये मैंने किया और यहाँ से करता हूँ एक्सेप्ट, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें हम एक क्लिक में एक्सेप्ट करें और रिजेक्ट करके लेके आ सकते हैं। देखो अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर हमें एक चेंजेस से दूसरे चेंजेस पर जाना है देखने के लिए कि उसने कहाँ कहाँ पर चेंजेस किए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं प्रीवियस एंड नेक्स्ट। सेम उसी तरीके से जिस प्रकार से हम इस कमेंट पे जा रहे थे नेक्स्ट एंड प्रीवियस पे, सेम इसी प्रकार से हम इस पे भी जा सकते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट। तो ये देखो, ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस करके हम एक चेंजेस से दूसरे चेंजेस पर जा सकते हैं। अभी मैं इसको करता हूँ रिजेक्ट ऑल, इसको करता हूं मैं एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, ये किया। और इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन एंड एडिटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमें अपनी इस फाइल में पासवर्ड डालना है या मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी लोग या जो सामने मैं जिसको भी फाइल भेजूँ वो इसमें ना तो कुछ फॉर्मेटिंग कर पाए ना कुछ एडिटिंग कर पाए, तो उसके लिए हम जाते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में। और यहाँ पर देखो दो ऑप्शन रहते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए अगर हमें केवल फॉर्मेटिंग को रेस्ट्रिकेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिकेशन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर मुझे एडिटिंग को भी अलाउ करना है कि एडिटिंग में भी कुछ वो चेंजेस ना कर पाए सामने वाला व्यक्ति, तो उसके लिए जाएंगे एडिटिंग में, ठीक है, इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कि अगर हम मान के चलो सभी को इसमें पर हमें रेस्ट्रिकेट करना है कि जो भी जिसको भी मैं ये डॉक्यूमेंट भेजूं वो इसमें कुछ भी चेंजेस ना कर पाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और एवरीवन पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद जाऊंगा स्टार्ट एनफोर्समेंट, ठीक है, इस पे जाऊंगा स्टार्ट एनफोर्समेंट प्रोटेक्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल सकते हैं। मैंने ये क्लिक किया और ओके किया, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब क्या होगा कि अब मैं इसमें मैं इसको सेव करता हूँ और ये देखो, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि अब मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से और अब मैं इसमें चेंजेस करके देखता हूँ कि इसमें चेंजेस होता है या नहीं। देखो अभी इसमें हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहे, ना तो मैं इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकता हूँ। ये देखो, वैसे तो आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे इस मेन्यू बार में, देखो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आपको डिसेबल दिख रहे होंगे। जैसे ही मैं होम क्लिक किया, होम को सिलेक्ट किया तो होम दिख रहा है, इंसर्ट पे किया तो इंसर्ट, डिजाइन में भी सारी की सारी चीजें, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें देखो डिसेबल हमें यहाँ पर दिखती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया प्रोटेक्शन मैंने उस पर डाला तो जैसे ही देखो यहाँ पर सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाते हैं। अब हम इसको हटाते कैसे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसको हटाते कैसे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, रिव्यू में जाएंगे और रिव्यू में जाएंगे रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे स्टॉप प्रोटेक्शन। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। जो मैंने इस फाइल में पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड हम इस पर दोबारा से डालेंगे और ओके कर देंगे और यहाँ से जाके मैं इन चेक बॉक्स को हटा देता हूँ, यस करूंगा, ये देखो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हट गई। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, ये देखो, ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, मुझे जो भी इसमें करना है अब मैं वो सारी की सारी चीजें इसमें कर सकता हूँ, ये, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा रिव्यू टैब भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारी लास्ट क्लास बची है व्यू की, जिसमें हम व्यू को पढ़ेंगे कि हम व्यू में क्या क्या होता है, पेज विड्थ वगैरह, अरेंज, मैक्रो, विंडो या फिर व्यू, पेज व्यू, कि हम पेज व्यू कैसे, रूलर वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे अपनी। ठीक है दोस्तों,
तो अगर आपको इसमें कहीं पर भी आपको कहीं पर डाउट रहता है हमारी इस क्लास में, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।